वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकेयर एकेडमी। मैं हूं शाकिर सर और आज हम बात करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वैसे जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं यूट्यूब पे वो टॉपिक इंपॉर्टेंट ही होता है और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्या आप 12 कॉमर्स करते हैं, कुछ साइंस और आर्ट्स वालों के लिए भी तो बताओ। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो तीनों स्ट्रीम्स के लिए, साइंस वालों के लिए भी, कॉमर्स वालों के लिए भी और आर्ट्स वालों के लिए भी, क्योंकि मैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोग के लिए लेके आया इंग्लिश। देखो गाइस, चाहे वो साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो या कॉमर्स वाले हो, वो कोई ना कोई सब्जेक्ट जो बाकी के उनके जो 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पूरे साल भर कहीं ना कहीं तरीके से तो पढ़ते ही, बट इंग्लिश को हमेशा हम इग्नोर करते हैं, लैंग्वेज को हमेशा हम इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बोर्ड्स में, लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आते। और अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते तो हमारा परसेंटेज गिर जाता है। ठीक है, तो कैसा होता है ना, इंग्लिश जो होता है ना सबको काफी ज्यादा इजी लगता है। मैं ये नहीं बोलूंगा जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई करोगे वो इजी होता है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा कॉम्प्लेक्सन ज्यादा होता है। आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन सी चीजें कैसी होगी इंग्लिश में। ये तो मैंने लास्ट पेपर पैटर्न में आप लोग को बता दिया था कि इंग्लिश का सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक कौन से क्वेश्चन आते, कितने मार्क्स के लिए आते, वो सारी चीजें मैंने आपको लास्ट टाइम पे बता दिया था। आज मैं कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, आप लोग ने देख तो लिया रहेगा कि आज मैं बात करने वाला हूं नॉवेल्स की। वो नॉवेल्स जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे लास्ट पे ब्लैक एंड व्हाइट जो पेजेस में स्टोरी बताई गई है, इतना कॉम्प्लेक्स स्टोरीज है कि पढ़ करके हमारा सर घूम जाता है, समझ में ही नहीं आता है शुरू कहां से हुई, खत्म कहां से हुई। वो कितने बार भी आप रीड कर लो, वो कितने बार भी आप समझ लो, हमारे बस के बाहर नहीं जाती है, सीधा बाउंसर खा करके स्टेडियम के बाहर चले जाती है। तो एक्सप्लेन तो मैं नहीं करूंगा पूरा नॉवेल्स, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये तो जरूर बताने वाला हूं कि आपकी जो नॉवेल्स है उसमें आपको जो 16 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नॉवेल्स को हम इजीली कैसे पढ़ते हैं, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, नॉवेल्स के लिए मैं आप लोग के लिए इजी नोट्स लेके आया हूं। नॉवेल्स का जो 16 मार्क्स का है, तो आप इजीली अगर उस नोट्स को पढ़ोगे तो आप इजीली 16 आउट ऑफ 16 स्कोर कर सकते हो। सो हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। नॉवेल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा लास्ट सेक्शन आता है नॉवेल्स का जो आता है 16 मार्क्स के लिए। देखो गाइस, किसी भी चीज को बहुत बेसिक तरीके से पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी और आने वाली वीडियोस लंबी हो सकती है, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लंबी चीजें काफी ज्यादा असरदार होती है। सो जो हमारे जो नॉवेल्स है डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नॉवेल्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। आधे से ज्यादा लोगों को यहाँ पे ये भी पता नहीं होगा कि हमारे पास में बुक में नॉवल आती है और वो नॉवल 16 मार्क्स के लिए आती है। चलो कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियोस देखो, आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। सो पहले नॉवल का जो हमारा नाम है दैट इज हिस्ट्री ऑफ नॉवल। पहले जो नॉवल है उसका हमारा नाम है हिस्ट्री ऑफ नॉवल। अब जो हिस्ट्री ऑफ नॉवल आता ना, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आते। क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। ये जो एडिटर है उसने एस लगाना भूल गया है क्योंकि ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स आएंगे 4 मार्क्स के लिए, तो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क्स के लिए आते हैं गाइस? 4 मार्क्स के लिए। फिक्स है, मतलब 4 नॉवल से 4 for the 16, 4 मार्क्स इसके लिए आएंगे, 4 मार्क्स इसके लिए आएंगे, 4 मार्क्स इसके लिए आएंगे, 4 मार्क्स इसके लिए आएंगे। तो जो 4 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, यहां से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे सर नहीं आएंगे, यहां से आएंगे नहीं आएंगे, यहां से आएंगे नहीं आएंगे। नॉवेल्स का ऑब्जेक्टिव जो होगा 4.1 से ही आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएंगे? 4 मार्क्स के लिए। तो कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे? 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो सर ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे क्या? ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेंगे भाई? फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे या तो मैच द फॉलोइंग पूछेंगे। बस मैंने नोट्स बना दिए गए, वो नोट्स में से आप ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स का पढ़ लेना, उसी में से आएगा। इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो पूरा एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, 4.1 हो गया हमारा हिस्ट्री ऑफ नॉवल, जो आने वाला हमको 4 मार्क्स के लिए। क्या आने वाला है 4 मार्क्स के लिए? ऑब्जेक्टिव आने वाला है। कौन से नॉवल का ऑब्जेक्टिव आने वाला है? 4.1 का। कितने मार्क्स के लिए आने वाला है? 4 मार्क्स के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या पूछा जाएगा?
फिलिंग द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है, 4 में से 4 आना ही चाहिए ऑब्जेक्टिव्स में। दूसरा जो नॉवल आता है हमारा आता है टू सर्व विद लव। तीसरा जो नॉवल आता है हमारा वो आता है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। चौथा जो नॉवल आता है द साइन ऑफ फोर। तो एक नॉवल तो हमने उड़ा दिया ऑब्जेक्टिव्स में, बचे कितने नॉवल गाइस? 3 नॉवल बचे। ये 3 नॉवल में इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 3 नॉवल में कितने क्वेश्चन आएंगे गाइस? 6 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 क्वेश्चन। अब सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो। इसमें से जो 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो एक क्वेश्चन होता है हमारा इज इक्वल टू 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन कितने का हो गया? 2 मार्क्स के लिए। तो यहां पे 2 क्वेश्चन, यहां पे 2 क्वेश्चन, यहां पे 2 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। ये 6 क्वेश्चन को हमको ब्रीफली पढ़ना है। क्या सर हमको पूरा पूरा पेज लिखना है? नहीं, पूरा पूरा पेज नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन आंसर्स जिस फॉर्मेट में मैंने आपको बताऊंगा उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। कितने मार्क्स के लिए? एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। कितना पॉइंट लिखना है? 4 पॉइंट। 3 से 4 पॉइंट्स जब आप लिखोगे ना यहाँ पे, तो आपको 2 में से 2 मिलेगा। और अगर आपने मेरे सारे दिए गए नोट्स से आपने पढ़ाई किया तो आप इजीली नॉवेल्स में 16 आउट ऑफ 16 स्कोर कर सकते हो। और अगर आपने ये अपना नॉवेल्स का 16 आउट ऑफ 16 स्कोर कर लिया तो आने वाले वीडियोस में मैं राइटिंग स्किल के बारे में बताने वाला हूं, जो वो भी 16 मार्क्स का आएगा। पोइट्री के बारे में बताने वाला हूं, वो 14 मार्क्स का आएगा। प्रोज के बारे में बताने वाला हूं, 34 मार्क्स का आएगा। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दो। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हम हिस्ट्री ऑफ नॉवल के ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे। मैंने आपको बताया, मैं आपको पूरा चीज बताने वाला हूं। ये देखो, अब यहां पे जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जो मैंने बोला 4 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव आएगा, मैंने तो पहले आपको बता दिया। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। रीजन लिखने की जरूरत है क्या बाबा? नहीं लिखने की जरूरत है। सिर्फ अपने को क्या लिखना है? फॉल्स या ट्रू, ट्रू या फॉल्स। अब इसमें यहां पर दिया सेटिंग डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर इन द हिस्ट्री। इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। अब ये तुम लोग को मैंने यहां पर नोट्स रेडीमेड दे दिया, पहले इसको पढ़ लो आप लोग। ठीक है, फिर दिया द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इज रेफर्ड टू एज द नोवेलिया। नहीं बोलते इसको, तो इसको भी फॉल्स दिया गया है। द स्ट्रगल बिटवीन द ऑपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, जो फोर्स हुआ है, जो स्ट्रगल हुआ है, जो झगड़े को हम लोग कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रू। चौथा क्या बोला गया? थीम इज द सेंट्रल आइडिया इन द नॉवल विच कैन बी एक्सप्रेस इन द नेक्स्ट। ये भी क्या है? ट्रू है। तो अगर आपको ऐसे ही 4 मार्क्स के ट्रू और फॉल्स आ गए तो आपको पढ़ के जाना है और ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है। 4 मार्क्स फिक्स, 16 में से 4 मार्क्स फिक्स। ठीक है, कितना इजी है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया ट्रू और फॉल्स का। यहां पे ये आ गया हमारा, अगर अपने को फिल द ब्लैंक्स पूछेगा, पहले मैंने क्या बताया? ट्रू और फॉल्स बता दिया। अब मैं फिल द ब्लैंक्स को बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर दिया द नॉवेल एज अ लिटरेसी जर्नल हैज अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट डैश ईयर्स। कितने साल का? 2000 साल का इसका हिस्ट्री लिख दिया, 2000 साल का। द न्यू लिटरेचर रिटन इन द 18th सेंचुरी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पिरिट ऑफ रियलिज्म। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स भी हो गया। सर बोलो यस और नो। हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया, बोलो यस और नो। ये दोनों हो गया। क्वेश्चंस यहाँ पे है, इसके नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, पढ़ के जाओ, सिलेक्ट करो, 4 में से 4 पाओ। तो ये 4 का यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन के साथ में आंसर नोट्स बना के दिए। अब मैच द फॉलोइंग। अच्छा, मैच द फॉलोइंग अगर आप लोगों को पूछेगा, मैंने आप लोगों को बोला ऑब्जेक्टिव्स में, या तो आपको फिल द ब्लैंक्स पूछेगा, या तो आपको मैच द फॉलोइंग पूछेगा, या तो आपको ट्रू और फॉल्स पूछेगा, यस और नो। अब अगर मैच द फॉलोइंग अपने को पूछेगा तो सर इसका आंसर ये है, तो हम ऐसा करके आएंगे, फिर ऐसा करके आएंगे, फिर ऐसा करके, फिर ऐसा करके आएंगे। ये नहीं होता है, हम बच्चे नहीं हैं। अगर हमको मैच द फॉलोइंग के करेक्ट आंसर लिखना है तो कॉलम ए हम लोग लिखेंगे, ये कॉलम बी को कट करके हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? आंसर्स। और जो भी आंसर्स रहेगा इसके बाजू में हम लोग आंसर्स लिखेंगे।
सर इसके आंसर्स कहाँ हैं? है यहाँ पे, ये देखो इसके आंसर्स यहाँ पर। अगर हम लोग को पूछा क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लिखो, तो यहाँ पर क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी यहाँ पर दिया गया। ये तुम्हारे क्वेश्चंस हो गए, आंसर हो गए। इतना पढ़ के जाओ, 4 में से 4 आपको डेफिनेटली मिलेगा। इतना ही पढ़ के जाओ, 4 में से 4 आपको मिलेगा। याद रखना मेरी बात, ये देखो ये भी ऑब्जेक्टिव है, पढ़ के जाओ। ये भी ऑब्जेक्टिव है, पढ़ के जाओ। इसी में से आएगा आपके बोर्ड्स में। क्या आएगा? इसी में से बोर्ड्स में आएगा। अच्छा, अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस होंगे। क्या क्वेश्चंस होंगे? सर टोटल हमारी बुक में कितने नॉवेल्स है? तो मैं बोलूंगा बेटा 4 नॉवेल्स है। सर क्या कुछ हमको डिस्काउंट मिलेगा 4 नॉवेल्स में से अगर मैंने 2 नॉवेल्स पढ़ा? हाँ, अगर आपको 4 नॉवेल्स में से आप 2 नॉवेल्स पढ़ोगे तो आप सिर्फ 8 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। यहां पे आपके इंग्लिश के बोर्ड्स के पेपर में कोई भी तरह का ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स यू हैव टू स्टडी और ऑल 4 नॉवेल्स। 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवल वो भी पढ़ना है, 4.2 टू सर्व विद लव वो भी पढ़ना है, 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज वो भी पढ़ना है, एंड 4.4 द साइन ऑफ 4 वो भी पढ़ना है। यहाँ पे कुछ डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पे आपको चारों नॉवेल्स पढ़ना पड़ेगा। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। 4.1 का तो मैंने आपको बता दिया कैसे क्वेश्चंस आएंगे। लेट्स मूव टू 4.2 टू सर्व विद लव। रिकी ब्रैथवे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट तो सारी नॉवेल्स है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी स्टोरी है। रिकी ब्रैथवे एक टीचर बनते हैं बाद में, जिनको सब हेट करते हैं। अगर आपने नहीं सुना है वो स्टोरी, मैं आने वाले वीडियोस में स्टोरी आपको बता दूंगा। यहां पे क्वेश्चंस दिया गया है, देखो अभी आपको मोस्टली आपको क्वेश्चन आंसर ऐसे ही लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, ऐसे लिखना है। जैसे ये एक पॉइंट यहाँ पर फिनिश किया इसने, फिर दूसरा पॉइंट फिनिश किया यहाँ पे, फिर तीसरा पॉइंट फिनिश किया, फिर चौथा पॉइंट फिनिश किया। 4 पॉइंट, मैक्सिमम 4 पॉइंट। अगर आप ये चारों पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, तो आपको 2 में से 2 इजिली स्कोर कर सकते हैं। ये मार्च 2025 में क्वेश्चन आया था ऑलरेडी, ये जुलाई 2022 में क्वेश्चन आया था। वही क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, मैंने आपको यहाँ पर बताया गया। और इस साल जो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिख रहे, वो क्वेश्चंस हो सकता है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में 2026 में आएंगे। जस्टिफाइड टू सर्व विद लव इज एन ऑटोबायोग्राफी नॉवल। To serve with love is an autobiography novel. The narrator through an engineer accepts the job of teacher. जो एक इंजीनियर था, वो एक टीचर का जॉब करता है। स्कूल जो होते हैं, बहुत बच्चे जो बहुत नटोरियस होते हैं, बदतमीज बच्चे होते हैं, तो नरेटर क्या करता है? पहला इंसान रहता है जो उनको समझता है कि बच्चे चलो ठीक है। वहां पे वो स्कूल में कोई भी टीचर जाते नहीं, क्योंकि इसको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलता है, तो ये कहाँ चले जाता है? वो स्कूल में चले जाते हैं। इसको वो सारे बच्चे बहुत ज्यादा बुल्ली करते हैं, ठीक है, मतलब मजाक उड़ाते हैं। गलत मतलब मत समझना आप लोग, ठीक है, मजाक उड़ाते हैं इसका। तो जब ये परेशान हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता था वो स्टूडेंट्स को, ऐसी रिस्पेक्ट जिसने किसी ने भी दिया। फिर वो जो रिकी ब्रैथवे है, जो टीचर है, वो बहुत ज्यादा उनकी आंखों में आ गया, यार हम इसका इतना मजाक उड़ाते हैं, हमको इतने अच्छे तरीके से कंटिन्यू हो रहा है ना, इतने अच्छे तरीके से हमको पढ़ा रहा है, इतने अच्छा रिस्पेक्ट हमको दे रहा है। तो ये जो बंदा है, इसने पूरा नजरिया ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अभी ये जो क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना जरूरी है। ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, 4.2 का पूरा इन डिटेल। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे तो इसमें से ही पूछेंगे, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। 4.1 हो गया सर, 4.2 हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग 4.3 पे। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, इनके आपस में शर्त लगती है कि 80 दिन में हमको जरा वर्ल्ड हम घूम करके आएंगे। तो ठीक है, इन डिटेल में अभी आपको स्टोरी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आने वाले टाइम में अगर आप लोग को जानना है कि 4.2 की क्या स्टोरी है, 4.3 की क्या स्टोरी, 4.4 की स्टोरी है, कमेंट करो। अगर आप लोग के ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं जरूर इस पे वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत ही फनी वे में और बहुत ही इजी तरीके से ये नॉवेल्स की मैं कहानी समझाऊंगा, ताकि आप एक बार वो वीडियो देख लोगे और उसके बाद में मेरे नोट्स देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2
3 कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, कौन कौन कैरेक्टर था, फिलिप फॉक, ये ऐसा भी पूछता है। देखो ये जुलाई 2023 में पूछा था, फिर सितंबर 2021 में जो फेल हुए थे बच्चे उनके साथ पूछा था। पास होना बहुत इजी है इंग्लिश में, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन इट। थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ऐसे आपको पका पकाया हुआ नहीं मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, राइट 4 to 5 सेंटेंस टाइम थीम ऑफ द एग्जैक्ट। तो यहाँ पर फिलिप फॉक को अप्रिशिएट किया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने, ये सारे क्वेश्चंस क्या किसको पढ़ने, मुझे, मैंने मेरे टाइम पे पढ़ चुका हूं, अभी आपको पढ़ने। फिर आ जाता है हमारा द साइन ऑफ 4। ठीक है, ये मिस्ट्री नॉवल है, बहुत इसमें बहुत ज्यादा सस्पेंस है। 4.4 है द साइन ऑफ 4। तो यहां पर भी क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए नॉवेल्स पीडीएफ। ठीक है, आपको ये सारे जो नोट्स है बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सारे क्वेश्चंस कवर किए। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको इनमें से ही आएगा। सो आई होप ये जो वीडियो है नॉवेल्स की काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए और आपको समझ में आई रहेगी बहुत अच्छे से। और आप लोग ने अगर इस चीज को फॉलो किया तो आप इजीली 16 आउट ऑफ 16 स्कोर कर सकते। आने वाले टाइम पे मैं आपको राइटिंग स्किल भी ऐसी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसमें आप 16 आउट ऑफ 16 कैसे स्कोर कर सकते। इंग्लिश की बात कर रहा हूं, आपका जो पोइट्री सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2 14 मार्क्स का, वो आप कैसे स्कोर कर सकते हो। और आपका जो प्रोज है उसमें आप 34 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये सारी चीजें बहुत ही इजी वे में आपको यही मिलेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और आपके सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए। नॉट ओनली इंग्लिश, बाकी सारे सब्जेक्ट का गारंटीड बोर्ड्स का क्वेश्चंस मैं आपको इस चैनल पे देने वाला हूं। और हमारा इंस्टाग्राम स्मार्ट एडुकेयर एकेडमी भी है, वहां पे भी आप फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। बाय, ऑल द बेस्ट।